हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरडे ट्रेडिंग में बाय सेल करने पे आपको क्या सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, या डिलीवरी में भी आपको जब बाय या सेल करते हो शेयर को तो आपको क्या सारे चार्जेस आपसे डिडक्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है, मैं जेरोधा में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले जेरोधा चार्जेस आप गूगल पे लिखोगे, आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, ये ये आपको ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है, क्या चार्जेस कैसे रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी मतलब स्टॉक्स में आप इंट्राडे में जब ट्रेडिंग करते हो ये सारे चार्जेस कटते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रोकरेज है, जो कि जब आप कोई भी चीज़ को बाई या सेल करते हो तो उसका जो 0.03% रहता है वो आपसे रिडक्ट किया जाता है ब्रोकरेज के नाम पे। अब अगर वो ब्रोकरेज 0.003% की आपका जो अमाउंट है उसका 20 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको 20 एग्जीक्यूट किया जाता है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, और आप डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो उसमें आपको ये ब्रोकरेज नहीं लगता है। ठीक है, और आप सेम डे खरीद के सेम बेच रहे हो तो या तो 0.03% रहेगा या 20 रहेगा, जो भी कम है। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन चार्ज होता है जो कि जरूरत चार्ज करता है 0.02%। ये होता है जो आप सेम डे सेम खरीद के बेच रहे हो और आप लंबे टाइम तक के लिए रख रहे हो, एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे तो 0.1%, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो चार्ज करता है 0.00345%, बहुत कम होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये जीएसटी होता है 18%। 18% किस चीज़ में होता है? ये आपका ट्रांजैक्शन का 18% नहीं होता है। ये आप ये सब जो ये तीन चार्ज हैं आपके, इनका जो 18% होता है उस पर आपका ये अलग से जीएसटी मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सभी आपको पर करोड़ पे 10 रुपये आपको चार्ज करता है। ठीक है, ये कम होता है बहुत। और ये स्टैम्प चार्जेस होते हैं, ये भी 300 रुपये पर करोड़ या 0.03% होते हैं, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए ये आपको कैलकुलेट करना हो कि क्या आपका चार्जेस कटे हैं, आप कितने रुपए में का स्टॉक बाय या सेल करोगे सेम डे में या एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करोगे, तो क्या क्या चार्जेस आपके कटेंगे। उसके लिए आपको जरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर गूगल पे लिखना है, आपका वेबसाइट आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आपका बाय सेल करने पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि मानिए आपने किसी भी स्टॉक को 1,000 रुपये में बाय किया है और आपने उसको सेल कर दिया 1,010 रुपये में। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ एक क्वांटिटी लूँगा, समझिए आपने सिर्फ एक क्वांटिटी स्टॉक लिया जो 1,000 में बाई किया और 1,010 में सेल कर लिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्रॉफिट लॉस 9.18 होगा। और आपको असल में आपने 10 रुपये प्रॉफिट में बेचा है तो भी आपका 9.18 होगा, क्योंकि लगभग कितना 8.2 समथिंग आपका ये चार्ज कटेगा। और ये चार्ज क्या क्या रहेगा देख लीजिए। आपका ये 2010 का है, जो 2010 का 0.03% ब्रोकरेज रहेगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जरोधा का। उसके बाद आपका जीएसटी रहेगा इन चार्जेस पे। ठीक है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ये सब छोटे मोटे चार्ज हैं जो लगते हैं। और आप जरोधा के सिवाय किसी भी ब्रोकर के साथ खुलाओगे तो वो सब भी सेम चार्जेस लेते हैं। ठीक है, और समझिए डिलीवरी में आप कोई बाय करके सेल कर रहे हो सेम सेम चीज़ को। ठीक है, डिलीवरी मतलब कि आप एक दिन से अगले दिन नहीं बेचोगे, आप 2-3 दिन होल्ड करके स्टॉक बेचोगे, आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद बेचोगे आप। ठीक है, तो ये आपका कटेगा एक क्वान्टिटी लिए। यहाँ देखिए आपको 7.77 रुपये मतलब 3.3 समथिंग रुपये आपका, नहीं 2.3 समथिंग होगा, ये आपका यहाँ पे कटेगा। ठीक है, चार्ज। और ये आप अगर इसका एक और चार्ज होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वो होता है सेल ट्रांजैक्शन चार्ज। जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और आप एक दिन से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हो और बाद में जब आप सेल करते हो उस टाइम आपको 16 रुपये चार्ज लगता है। अब उसमें वो क्वांटिटी से मतलब नहीं है आपने कितने स्टॉक को सेल किया है, वो सिर्फ 16 ही रुपये ही रहता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए कॉल लेता हूँ। मान लीजिए आपने सेम को, मान लीजिए देखिए आपने 1,000 में लिया और 1,000 में ही बेच दिया, सेम में बेच दिया। तो देखिए 0.82 ये आपका आपको तो असल में सेम अमाउंट पे खरीद के आप सेम अमाउंट पे बेच दिए हैं, तो आपका तो कुछ चार्ज नहीं होना चाहिए, कुछ आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0.82 रुपये ये आपका समझ लीजिए चार्जेस कटा है। ठीक है, यहीं सेम 100 क्वान्टिटी कर लेते हैं। देखिए 83 रुपीज़ आपको चार्जेस कटा है, आपने 2 लाख का आपने जब अगर ट्रांजेक्शन किया हो तो ये इतना रुपये आपका चार्ज कटेगा, जो कि बहुत मिनिमल होता है। आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी और आपको कोई भी अगर कुछ और डाउट हो या कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा क्लियर कर दूँगा। ओके, ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।